नमस्कार दोस्तों। आज पहले तो एक वार्निंग उन लोगों के लिए जो अपने आप को नोटी समझते हैं। ये नोटी वही वाला नोटी है जो संजय राउत ने बोला था। तो उन लोगों को प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि जिसको जो बुरा लगे, कड़वा लगे, सच्चा लगे, मतलब बुरी बातें बोलने वाला हूँ मैं उन लोगों के लिए, तो शायद उनको बुरा लग सकता है। तो पहले ही मुझे माफ़ कर देना। क्या लगा था ऐसा बोलूँगा? अबे घंटा मेरा निकलो यहाँ से। उन लोगों के लिए ये है कि जो मुंबई में, महाराष्ट्र में जो भी कंगना रनौत के खिलाफ खड़ा है, अगेंस्ट खड़ा है, कंगना रनौत तुम्हारी माँ है, तुम्हारी वाट लगा दी उस लेडी ने, अकेली ने। क्या कर लिया तुमने? क्या 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 आगे तुमने उसका सामना में क्या लिखा कि उखाड़ लिया? क्या उखाड़ लिया भाई तुमने? मैं बताता हूँ, मुकेश खन्ना जी भी परसों बोल रहे थे टीवी पे कि तुमने क्या उखाड़ लिया। जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी पूजनीय थे, उनकी जो बनाई हुई इज्जत थी इतने सालों से, वो तुमने उखाड़ दिए। और तुम बोल रहे हो हमने उखाड़ दिया, उखाड़ दिया। और तो एक कल संजय राउत जी ने क्या स्टेटमेंट दिया कि वो मगर है। मगर मतलब वो पानी में रह के मगरमच्छ से, समंदर में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। तो तुम्हें बता दूं संजय राउत जी, ये जो जिनकी बात कर रहे हो ना तुम, समंदर, समंदर यहाँ जनता है और आप मगर हो। एक दिन जनता, वो समंदर सूख जाएगा और आप तड़प तड़प के मर जाओगे। इतना बुरा हाल हो जाएगा। जनता सब कुछ देख रही है। ये आपको रिजल्ट ना जो आने वाले इलेक्शन होंगे उनमें पता चलेगा कि आपने क्या उखाड़ लिया और क्या नहीं उखाड़ लिया। बाकी रही कंगना रनावत की बात, कंगना रनावत एक शेरनी है, शत्रणी है, शत्राणी है। वो कहीं पे भी आ जा सकती है और वो आ गई है। तुमने क्या कर लिया उसका? कुछ उखाड़ लिया? थी ना वहां पे करनी से नाम सामने, भाग गए थे वहां पे दुम दबा के तुम लोग। मतलब तुम अपने आप को इतना वो क्यों समझ रहे हो? ये तानाशाही सरकार क्यों चला रहे हो यार? मुंबई कोई, अब उन्होंने बोला कोई विदेश नहीं है, वो देश का ही एक हिस्सा है, वहाँ कोई भी लोग आ जा सकता है। तो वो पहले वाली बात नहीं, तुम बात नहीं रही तुम्हारी। दादागिरी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। समझ रहे हो ना आप? ये जनता है, सब जानती है, सब सोच रही है, सब सुन रही है, सब देख रही है। आने वाले इलेक्शनों में आपको ये बताएगी। और आप क्या कह रहे थे कि कंगना रनावत ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, तो हम उसका मुंह तोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे। अबे तुम पहले क्या, जब आमिर खान ने बोला तब तुम मर गए थे? ये जावेद अख्तर जी बोलते थे हमें डर लगता है। नसरुद्दीन शाह के बेटे से सिर्फ किसी ने नाम पूछ लिया था उसका, तो नसरुद्दीन शाह जी को पूरे देश में डरने लगने लग गया था, मुंबई में डर लगने लग गया था। तब कहाँ थे भाई आप? तब तो आपने एक शब्द नहीं निकाला। और ये जावेद अख्तर जी, हर जिसको तेज से छींक आ जाए देश में किसी को, तो उस पर भी ट्वीट कर देते हैं। अभी कहाँ है वो? अभी तो वो कंगना रनावत तो उन्हीं की इंडस्ट्री की एक सहयोगी है, मतलब उन्हीं के पार्टनर है, उन्हीं के साथ के लोग हैं, उनके लिए ट्वीट नहीं कर रहे। और ये जावेद अख्तर जी हो गए, ये तुम्हारे फरहान अख्तर हो गए, जोया अख्तर हो गई, और शबाना आजमी जो तो हर बात पे, वही तो बात बोली मैंने कि अभी किसी को तेज छींक आ जाती थी देश में तो वो उस पर भी वो ट्वीट करते थे कि ये तेज छींक आ गई, ये लगता है इसमें बीजेपी का हाथ है, ये हाथ है, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। मतलब अब कहाँ है वो? शबाना आजमी जी अब कहाँ है? किसी को दिख रही है? कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा। तो भाइयों ये सब पॉलिटिक्स वाली है, जो जिनका जहाँ फायदा होता है वहां तो ट्वीट करती हैं, जहाँ सत्य बोलने की बात होती है ये सच के साथ बिल्कुल भी खड़े नहीं होते। ये लोग भी नोटी है। ये संजय राउत जी वाला नोटी है ये भी। मतलब ये अंग्रेजी वाला नोटी नहीं, ये वो ही वाला नोटी है। तो ये लोग भी नोटी है। इन नोटी लोगों को पहचानो देश में कि कौन कौन लोग नोटी है, और उनका बहिष्कार करो तरीके से। और ये क्या, दीपिका पादुकोण जी, इन जैसों को फॉलो मत करो यार। ये क्या है जो जहाँ देश विरोधी गतिविधि के नारे लगते हैं वहां जाके तो खड़े हो जाते हैं। और अब उनकी को स्टार, जो साथ के स्टार है, साथ की महिला है, उसके लिए वो चूं है एकदम। कुछ नहीं बोल रहे, उनका मुंह नहीं खुल रहा, एक ट्वीट नहीं हो रहा, शांत बैठे हैं आराम से। और कितने लोग तो वो रिया चक्रवर्ती के पक्ष में भी आएंगे, यहाँ दिखती है कि कौन क्या है। तो प्लीज उनकी फिल्में तो आपको बिल्कुल नहीं देखनी है भाइयों। हद होती है यार उसको बचाने की। और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ने आज भी एक रैली करी है बंगाल में, किस लिए? कि रिया चक्रवर्ती एक बंगाली ब्राह्मण लड़की है। अबे कांग्रेस कब से ब्राह्मणों की चिंता करने लगी वे? कब से चिंता करने लगे तुम पंडितों की? ये पॉलिटिक्स मत लगाओ, मतलब जातिवाद वादिवाद मत फैलाओ देश में। तुम तो बोलते थे हम तो जातिवाद की राजनीति करते नहीं थे, हम तो हमेशा दलितों के साथ रहे हैं, ब्राह्मणवाद के तो खिलाफ रहे हैं। तो आज ब्राह्मण कैसे याद आ गए? कैसे याद आ गए तुम लोगों को यार? तो कांग्रेस तो पॉलिटिक्स कर रही है, वहीं अलायंस में वहां पे भी कांग्रेस है और यहाँ पे भी कांग्रेस है। वो कह रहे थे कि बिहारी लड़के के लिए क्या इंसाफ दिलाना, मतलब आज वो बिहारी लड़का हो गया। वो देश का लड़का था, भारत का लड़का था वो, समझ गए ना? नोटी बॉय, जितने भी नोटी हो आप, सबके लिए है ये। अबे शर्म करो।
नोटी बॉय लोगो, नोटी लोगो, ये जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। तुम सारे जो भी नाटक कर रहे हो ना, ये ड्रामे कर रहे हो मुंबई में, ये सब देख रही है। आने वाले इलेक्शन में तुम सब नोटियों को लात पड़ने वाली है, गारंटी है। जितने भी नोटी है ना, उन सब नोटियों को लात पड़ने वाली है। मतलब हद होती है, छोटी छोटी बात पे ट्वीट करने वाले लोग, अब वो कहाँ है? साला दिखाई नहीं दे रहा है। इतने दिनों से मैं टकटकी लगा है, ट्विटर फेसबुक ये सब देख रहा हूँ, एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा उनका, एक स्टेटमेंट। कहाँ है भाई तुम लोग? किधर छुपे हुए हो? कौन से बिल में छुपे हुए हो? नोटी बॉय, नोटी लोगो, कहाँ हो भाई? रिप्लाई तो करो यार, अब तो कुछ तो बोलो उस लड़की के लिए। अकेली लड़की को घेर के बैठे हो तुम लोग। मतलब एक चलो ठीक है, उसका जो भी घर था गिरा दिया, ठीक है, बाद में उसके फिर पीछे लगे हो। यानी कि तू बोलने उसने उन्होंने एक कंगना रनौत जी ने तू बोल दिया, किनको? उद्धव ठाकरे जी को। तू बोलने पे ये हद हो गया, आप केस कर रहे हो। उधर आप उनको नोटी बोल रहे हो, वो वही नोटी। तो तुम तो नोटी बोलो लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हरामखोर बोलो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट इतनी है कि तुम्हारे को कोई तू बोल देगा तो तुम केस कर दोगे, उसका घर तोड़वा दोगे, उसका जबड़ा तोड़ दोगे। कोई तुम्हारा एक छोटा सा कार्टून फॉरवर्ड कर दोगे तो एक बुजुर्ग को 66-67 साल के बुजुर्ग को तुम मारोगे वहां पे अपने गुंडे भेज के। कौन सा इंसाफ है? कौन सा न्याय चल रहा है वहां पे? कौन सी राजनीति चल रही है? मैं बताता हूँ, ये कांग्रेस उससे मिली हुई है, मिली हुई के अलायंस तो है ही उनका। और ये सेम एग्जैक्टली इमरजेंसी वाले हालात है। मैंने इमरजेंसी देखी नहीं, लेकिन इमरजेंसी में भी ऐसे ही हालात बताते हैं, जिन लोगों से सुना है पढ़ा है, ऐसे ही हालात होते थे जहाँ पत्रकारों को मारा जाता था, मीडिया वालों को जेल में पटका जाता था, टीवी चैनलों को ब्लैकआउट किया जाता था। अभी रिपब्लिक भारत को बोल रहे थे कि उसको ब्लैकआउट कर देंगे मुंबई से। खुली दादागिरी चल रही है, खुली। ये एग्जैक्टली इमरजेंसी जैसे हालात हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही इमरजेंसी में हुआ था। लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी, लोग बोलते थे उनको उठा उठा के जेल में डाल दिया जाता था। अब ऐसा ही हुआ, उस बंदे को बेचारा, वो रिटायर्ड अफसर जो कि आर्मी का बंदा था, एयरफोर्स का, उस बंदे को मारा इन लोगों ने। अबे आर्मी की तो इज्जत करो, अपने लोगों की तो इज्जत करो जो तुम्हें वोट देके जिताते हैं। आप उनकी परवाह नहीं कर रहे, उन्हीं को खाने में लगे हुए। तो ये जनता देख रही है, आने वाले 5 साल में आपको लात पड़ने वाली है। जितने भी नोटी है ना, ये जितने नोटी है, सब नोटियों को देख रही है जनता। तो नोटी लोगों, आप लोगों की हालत खराब होने वाली है जिस तरीके से आप कर रहे हो ना। ये 5 साल, मुझे नहीं लगता अब मुंबई में 5 साल भी ये सरकार चल पाएगी। जल्दी ही कुछ यहाँ पे तोड़ फोड़ होने वाली है, ये गारंटी रही, ये तय रही। कोई ना कोई नेता भागने वाला है वहां से। अब तुम लोगों ने यार हद कर दी वहां पे, सेम एग्जैक्टली इमरजेंसी जैसे हालात कर दिए तुम लोगों ने वहां पे। तो मेरा तो गवर्नमेंट से ये बोलना है कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके वहाँ पे प्लीज़ राष्ट्रपति शासन लागू करो, ताकि लोगों को मार पीट मर्डर इनसे बचा जा सके। वहाँ लोगों को सरेआम मारा जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। जो 66 साल के एक बुजुर्ग आदमी को मारा गया, वो जिनको पकड़ा गया सिर्फ 4 घंटे में रिहा कर दिया गया, आपको पता है? सिर्फ 4 घंटे में उन लोगों को रिहा कर दिया गया। और उस बुजुर्ग की आंख वाख सब सुझा रखी है बेचारे की। अब ना जावेद अख्तर जी बोल रहे हैं, ना आमिर खान बोल रहे हैं, ना नसरुद्दीन शाह बोल रहे। अब उनको डर लग ही नहीं रहा। अब वो उनके सपनों की मुंबई बन गई है। वो जैसा चाहते थे वो लोग, जिनको पहले डर लगता था, अब वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो लोग ऐसी ही मुंबई चाहते थे। वो देश भी ऐसा ही चाहते थे जैसे जैसे कांग्रेस के टाइम में हुआ करता था। कांग्रेस के टाइम में क्या हुआ करता था? दिल्ली में ब्लास्ट होते थे, जयपुर में ब्लास्ट होते थे, तो वो उनको भारत बहुत अच्छा लगता था, मतलब मजा आ जाता था। दिवाली मनती रहती थी हमेशा, लोग मरते रहते थे, लाशें बिखरी होती थी चारों तरफ, तब उनको डर नहीं लगता था। इवन मुंबई में ताज पे जब अटैक हुआ तब भी उनको डर नहीं लगा। लेकिन जब अब एक कंगना रनावत ने वो छोटा सा स्टेटमेंट या उसके, तो इन लोगों ने उस पर सारी चढ़ाई कर दी, सारी की सारी इन नोटी लोगों ने। पर कंगना रनावत एक शतरानी है, वो डरने वाली नहीं है, वीर शतरानी है। पूरा देश उसके साथ है, पूरा भारत उसके साथ है, तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और अब तो वो सुपरस्टार, क्या बहुत बड़ी सुपरस्टार। और ये बॉलीवुड का तो पत्ता कटने वाला है। बॉलीवुड मतलब तुम कर क्या रहे हो? बॉलीवुड में टैलेंट है कोई? तुम्हारी एक कहानी खुद की नहीं होती, तुम सारा का सारा साउथ से चुराते हो राइट्स लेके उनकी फिल्में बनाते हो। अभी भी कम से कम 8 से 10 मूवी जो आने वाली है, नई नई फिल्में आने वाली है, वो साउथ की है। तुम करते क्या हो? तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तुम सीधा का सीधा कॉपी पेस्ट करते हो, बस उसी की कॉपी करते हो तुम। होड़ पे चले जा रहे हो। हाँ, पुराने लोग थे जो कुछ अच्छी फिल्में बनाते थे,
अब तुम्हारे को डर ये सता रहा है कि जो भाई भतीजावाद है मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में, ये एक तो कंगना रनावत अब खत्म करके छोड़ेगी। अबे भाई भतीजावाद से मतलब तुम कितनी, अगर तुम्हें दम ही था, तुम एक्टर ही थे, तो उदय चोपड़ा को बना लेते ना एक्टर, था उसमें टैलेंट, उसका तो बाप भी यशराज बैनर वैनर के थे, बना लो उसको एक्टर। तो ये भाई भतीजावाद से तुम एक फिल्म में झेल सकते हो, लोग देख सकते हैं, जबरदस्ती दिखा सकते हो, लेकिन अब जनता समझदार होगी। देखा ना सड़क 2 का क्या हाल किया है हमने। वही आने वाली जो नई फिल्में हैं उनका भी वैसा ही होने वाला है, आप टेंशन मत लो। और कंगना रनावत जी ये बाहर के और जो भी बाहर से लोग अदर साइड एक्टर्स आते हैं उनको अपनी फिल्मों में लाएंगी, इसीलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि वो, और ये सारे बॉलीवुड गैंग को पता है, इसलिए सारा बॉलीवुड गैंग चुप बैठा है। भाई भतीजावाद वाले नोटी बॉय, जो बॉलीवुड में नोटी लोग हैं ना, वो चुप बैठे हुए हैं, और ये बॉलीवुड गैंग के इशारे पे उसका घर टूटा है। वो लोग नहीं चाहते कि कंगना रनावत जी वहाँ मुंबई में रहे और आउटसाइडर को एक्टर बनाए, क्योंकि उसका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, और वो लोग नहीं चाहते कि बाहर के लोग आके मुंबई में एक्टर बने। वो चाहते हैं चाचा भतीजा जो भी है उनको ही देखते रहे हम। अरे ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई, जनता बहुत समझदार हो गई है, मतलब बिल्कुल जागरूक हो गए। तुम ये भाई भतीजावाद फिल्में नहीं चलने वाली, अभी आ रही हैं फिल्में, कुछ देखते हैं भी क्या हाल होता है। जैसे सड़क 2 का हुआ है ना, वैसा ही होने वाला है। तो यहाँ तुम सब के सब नोटी बॉय पिटने वाले हो, पिटने वाले मतलब तुम्हारी फिल्मों की वाट लगने वाली है। तुम्हारा एक्चुअली पहले तो खुद का कुछ होता नहीं है, तुम कॉपी पेस्ट करते हो या फिर चुरा चुरा के फिल्में बनाते हो, कभी हॉलीवुड की चुराते हो तो कभी टॉलीवुड की चुराते हो। तुम्हारा खुद का तो कुछ है नहीं, कॉपी पेस्ट मारे जा रहे हो, कॉपी पेस्ट मारे जा रहे हो। खुद का है तुम्हारा कुछ टैलेंट है तुम लोगों में कुछ? मैं तो बोलता हूँ ये बॉलीवुड की फिल्में देखना ही बंद करो, या तो फिर जो आउटसाइडर एक्टर है जैसे कंगना रनावत ने फिल्म बनाई तो उनकी फिल्में देखो, ये इन लोगों की मत देखो, बिल्कुल भी मत देखो, तभी इन लोगों को समझ आएगी। अभी कुछ फिल्में आ रही, पता चल ही जाएगा ना। बाकी तुम कंगना रनावत का कुछ नहीं कर सकते, उसके साथ पूरी की पूरी करनी सेना खड़ी हुई है। नोटी लोगों तुम कुछ नहीं कर सकते उसका। धन्यवाद भाइयों, जय हिंद, जय भारत, जय शिवाजी, जय महाराणा।